उधर उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता बिल को विधानसभा में पेश करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। कल यानी 6 फरवरी को यूसीसी बिल उत्तराखंड विधानसभा में पेश होगा। विधानसभा में बीजेपी का बहुमत है, इसलिए इस बिल का पास होना तय माना जा रहा है। इससे पहले रविवार को पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट ने बिल पर मोहर लगा दी। इस बिल को लेकर उत्तराखंड में कांग्रेस धामी सरकार पर हमलावर है, लेकिन बिल के खिलाफ सीधे कुछ नहीं कहा जा रहा। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि उत्तराखंड का इस्तेमाल प्रयोग के लिए किया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी संसद में यह कानून लाने से डर रही है। उत्तराखंड में तैयारी पूरी हो चुकी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर धामी कैबिनेट की मुहर लग चुकी है। इसे विधानसभा में पेश करने का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। आज 5 फरवरी से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। कल 6 फरवरी को यूसीसी बिल को विधानसभा में रखा जाएगा। रविवार को पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस पर मोहर लगाकर विधानसभा में पास कराने का रास्ता साफ कर दिया गया है। लोकसभा चुनाव से पहले इसे उत्तराखंड में लागू किया जा सकता है। मंत्रिमंडल की बैठक में हमने आगामी विधानसभा सत्र में यूसीसी को, समान नागरिक संहिता को विधेयक के रूप में लाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से आज मंत्रिमंडल में पारित हो गया है। आगामी सत्र में हम इसको सत्र में रखेंगे और विधेयक बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में धामी सरकार यूसीसी बिल लाने की तैयारी पूरी कर चुकी है, तो विपक्षी दलों के भी कान खड़े हो गए हैं। इसीलिए विधानसभा का ये सत्र हंगामेदार हो सकता है। कांग्रेस के पूर्व सीएम हरीश रावत ने इस बिल को उत्तराखंड के संसाधनों की बर्बादी बताया है। केंद्र सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी ने उत्तराखंड को टोकनिज्म के लिए, प्रतीकात्मकता के लिए उपयोग में लाए हैं, ताकि ये भी हो जाए कि हमने कॉमन सिविल कोड लागू करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है और हमारे जो 3 वचन थे वो तीनों वचन हमने देश से पूरे कर दिए हैं। और दूसरी तरफ जो है कुछ करना भी ना पड़े। यदि ये इतना ही आवश्यक है देश के लिए जितना उत्तराखंड के संसाधनों को, हमारे भारी संसाधन इसमें व्यय हुए हैं, और यदि इतना ही आवश्यक था तो फिर केंद्र में क्यों नहीं लाए? अब इसका नाम ही यूनिफॉर्म सिविल कोड है कि बेगानी शादी में धामी जी दीवाने हो रहे हैं। शादी होनी है, केंद्र सरकार की करना है, उनको जो है ये कानून उनको लाना है, वो तो ला नहीं रहे हैं। धामी जी कह रहे हैं मैं ला रहा हूँ और हमारा खाली पैसा व्यय कर दिया गया है। अब देखेंगे क्या है इस कानून में। जब वो विधानमंडल के पटल पर अभी तो ड्राफ्ट सार्वजनिक किया नहीं गया है, इसलिए कोई बिंदुवार कुछ कहना तो निरर्थक हो जाएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि हमारे संसाधन व्यय हुए। और हाँ, एक धामी जी को एक फ़ायदा ज़रूर हुआ, जो महंगाई पर जवाब देना पड़ता था, बेरोजगारी पर जवाब देना पड़ता था, भ्रष्टाचार पर जवाब देना पड़ता था, विकास रुक गया था उस पर जवाब देना पड़ता था, कुशासन जगह जगह झलकता था, उनके सवाल उठते थे। थोड़े दिनों के लिए वो कहेंगे यूसीसी ले आया, यूसीसी ले आया, यूसीसी ले आया। 2 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की 5 सदस्यीय कमेटी ने 4 सेक्शन के 740 पेज का ड्राफ्ट सरकार को सौंपा था। खबरों के मुताबिक इस ड्राफ्ट को हूबहू स्वीकार कर लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक इस बिल के पास हो जाने के बाद 18 साल से पहले लड़कियों की शादी नहीं हो पाएगी। सभी के लिए विवाह का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। तलाक के लिए पति और पत्नी को बराबर का हक मिलेगा। एक पत्नी या पति के जीवित रहते दूसरी शादी नहीं हो सकती। लिव इन रिलेशनशिप का डिक्लेरेशन देना जरूरी होगा। अनुसूचित जनजातियों के लोग यूसीसी से बाहर रहेंगे।